सो जैन कैंडिडेट्स कैसा बढ़िया, सभी से बढ़िया बेहतर और ठीक ठाक ही होगी भाई मेरे। डिस्कस क्या करने वाला हूँ बेसिकली, आप में से कितने भी कैंडिडेट जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स का फेज सेकंड का एक फॉर्म फिल किया है, मतलब फेज सेकंड क्या इंडियन एयरफोर्स का फॉर्म फिल किया है एक्स एंड वाई ग्रुप ट्रेड एज अग्निवीर पोस्ट के लिए, मैं डेफिनेटली एक बात आपको बताता हूँ। देखो भाई, अगर आप एलिजिबल हो और आप मतलब बहुत ज़्यादा बिल्कुल टॉपर टाइप के ना हो कि बिल्कुल आपको सारी की सारी चीज़ें आराम से समझ में आती हैं, तो फिर आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इन लाइन में मतलब चूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ अभी क्या है, अगर चाहो तो परफेक्ट एक आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, हर 3 से 4 महीने में वैकेंसी आ रही है। एटलीस्ट जब आप वहाँ से आओगे तो आपका एसएससी जीडी या कुछ ना कुछ रिक्रूटमेंट आएगा, उसमें आपको 10% का रिजर्वेशन, मतलब 10% काफ़ी होता है भाई मेरे, ठीक है। अभी क्या देख सकते हो, जैसे यूपी जैसे स्टेट से अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को 160 में से 125 नंबर, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को एसएससी जीडी में सिलेक्शन के लेने के लिए 160 में से 125 नंबर लाने थे, जो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जबकि वैकेंसी भाई 50,000 थी, ठीक है। वैकेंसी 50,000 थी, तब लगभग 123 नंबर, 124 नंबर, 125 तो फाइनल चला ही जाएगा ना, तो 125 नंबर लाना बहुत ज़्यादा हो जाता है लास्ट टाइम के कंपेरिजन में। तो इसका केवल एक ही सॉल्यूशन है, खुद को अपडेट करना, ना कि ये सोचना कि वैकेंसी ज़्यादा हो गई है। चलिए डिस्कस करते हैं। हम बता रहे हैं आपका इंडियन एयरफोर्स एग्जाम डेट। डेफिनेटली आप अपनी प्रिपरेशन आपने स्टार्ट कर दी होगी, नहीं की है और अब पढ़ने में थोड़ा भी ठीक है, आपने 12th अच्छे से मतलब किया है, तो डेफिनेटली आपने फॉर्म फिल किया। तो और एक बात और बताऊंगा यहाँ पे, पहले नंबर तो मैं इस बार बता देता हूँ, प्रीवियस टाइम के कंपेरिजन पे इस बार कंपटीशन भी कम रहेगा। और एक इंडियन एयरफोर्स मैं जब से देख रहा हूँ एक सीरीज फॉलो करता आ रहे हैं। देखो, एक बार कट ऑफ हाई जाता है, एक बार कट ऑफ लो जाता है, एक बार कट ऑफ हाई जाता है, एक बार कट ऑफ लो जाता है, वो उसके पीछे कर। वैसे कट ऑफ हमारे बेसिस पे, हमारे कहने से नहीं बनती भाई मेरे, बट सिंपल सी बात ये है, पेपर के लेवल पे बनती है। पेपर कहीं ना कहीं हर बार मॉडरेट ही रहता है, बट पिछले आप 8 अटेम्प्ट देख लो, 8 to 9 अटेम्प्ट देख लोगे 2018 से, जब से आपका ऑनलाइन पेपर स्टार्ट हुआ है। मैंने यूट्यूब पे वीडियोस भी डाले पिछले 8 से 10 बार का, एक ही वीडियो पे पूरा कट ऑफ होगा। आप मतलब एक जिनको ये ट्रस्ट वाली बात है, ठीक है, उनको मैं बता रहा हूँ भाई, एक बार ज़्यादा जाती है, एक बार कम जाती है। अभी देख लो, इस बार जो कट ऑफ गया काफ़ी ज़्यादा चला गया, 42 से 43 नंबर चला गया, 42 नंबर चला गया। और अब इस बार क्या है, ठीक है, इस बार कट ऑफ थोड़ा सा कम जाएगा। और एक बात और बता देता हूँ जिनको मतलब वो लग रहा हो, एक बात और बताता हूँ। देखो, कट ऑफ के अलावा इस बार कंपटीशन में प्रीवियस टाइम के कंपटीशन में धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। मुझे रीजन आई थिंक अग्निवीर ही रीजन है कि अग्निवीर ज़्यादा कैंडिडेट जाना पसंद नहीं कर रहे, बट आई डोंट नो, ठीक है। अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो डेफिनेटली आपने 200-250 रुपये लगाए हैं, तो आपकी तैयारी ठीक ठाक चल रही हो। आप किसी भी टॉपिक पे वीक हो तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, तो सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। इंग्लिश हो सकते हैं, इंग्लिश स्कोरिंग होता है। वहीं पे अगर अर्थमेटिक की बात कर लेते हैं, जो आपका आगे वाला सेक्शन है वाई ग्रुप के कैंडिडेट के लिए सेपरेट वीडियो भी मैं जल्दी आपके लिए प्लान कर रहा हूँ। सारी की सारी चीज़ें थोड़ा सा लिख रहता है, आप तो उसे फिर टाइपिंग करेंगे, फिर आपको हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी भी आपके पास 30 डेज है, आप अगर आराम से प्रिपरेशन करोगे तो डेफिनेटली आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ता है नेक्स्ट चीज़ के बारे में, हम यहाँ पे चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। भैया पहले एग्जाम डेट ही बता दो, तो देखो मैं अपने बेसिस पे कुछ बता ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि डेट पहले से ही डिक्लेयर है भाई मेरे, ठीक है। आपका 20 तारीख से पेपर होना है, 20 मई से पेपर होना है, तो आपके पास पूरे एग्जैक्ट 1 महीने हैं और 3 से 4-5 दिन मैक्सिमम पेपर होगा, 20 से 25 दिन, मतलब 1 महीना है पूरा। और अगर आप 1 महीने थोड़ा सा डट के, थोड़ा सा भी लगभग मतलब 6 से 7 घंटे भी अगर आप प्रिपरेशन को देते हो, ठीक है, तो डेफिनेटली आप एग्जाम को क्रैक कर दो। फिर एक्स ग्रुप का हो या फिर वाई ग्रुप का हो, आप जिस भी ठीक हो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। ये नहीं कि केवल एक्स, अब आप प्रिपरेशन आप एक्स ही कर रहे थे, एसएससी कर रहे थे, आप सोचो एक्स ग्रुप क्रैक कर दें, तो ये नहीं बन पाएगा। आप डेफिनेटली एक्स ग्रुप का अगर है, और वन मोर इंपॉर्टेंट, अगर आपके पास ITI सर्टिफिकेट है, या फिर आपके पास स्पोर्ट्स का कोई सर्टिफिकेट है, या फिर आपके पास कोई डिप्लोमा है, या फिर आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है, तो उसका आपको एक बेनिफिट मिलेगा इन फ्यूचर वहाँ पर 25% के जो कैंडिडेट रहने वाले हैं उनके प्रति। तो डेफिनेटली आपके पास वो चीज़ें हैं, तो आप उनको अगर अभी भी नहीं है तो आप वो कर सकते हो, जैसे SSC कर लो, उसका फ़ायदा आपको मिलेगा भाई मेरे, ठीक है। टाइपिंग नहीं आती तो टाइपिंग सीख लो, साथ में पेपर पर भी फोकस रखना चाहिए, ठीक है। एनी डाउट आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। तो इस बार कंपटीशन लगभग 2 से 2.5 लाख भी फॉर्म फिल हुआ है, यही बात है। वहाँ पे गर्ल्स ने भी फॉर्म फिल किया, 2.5 लाख फॉर्म में गर्ल्स ने भी फॉर्म फिल किया, तो लगभग 50,000। जहाँ पे केवल लड़कों का 8 लाख फॉर्म फिल होता था, 7 से 8 लाख फॉर्म फिल होता था, वो फॉर्म इस समय बिल्कुल लोएस्ट पे आ गया, लगभग 2 लाख आ गए। तो धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है डेटा, ठीक है। ये मैं अपने बेसिस पे नहीं बता रहा हूँ, ऑफिशियल के ही बेसिस पे बता रहा हूँ, आप रजिस्ट्रेशन नंबर से मैच कर सकते हो एवरीथिंग, ओके।
तो ये चीज़ें आपका हुई कि जिन्होंने लेकिन फॉर्म फिल किया, देखो भाई मेरे कंपटीशन कम इस वजह से क्योंकि 2 लाख मैं कहता हूँ केवल लड़कों का फॉर्म फिल है। वैकेंसी कितनी भी हो, मैं कहता हूँ 1500, 3000, 5000 जितनी भी हो, एक एवरेज 1500 से 2000 के बीच ही रहने वाली है, ठीक। तो जितने भी वैकेंसी हो उससे अगर मैं बात करता हूँ तो लगभग जो सीरियस एस्पिरेंट होंगे ना भाई 20,000 बस होंगे, मैक्सिमम 20,000 होंगे। एयरफोर्स को लेकर जो सीरियस होंगे वो 15 से 20,000 ही कैंडिडेट होंगे, बस आपको उन्हीं से वेट करना है, ठीक है। तो अभी तो आप चाहो तो अगर प्रिपरेशन नहीं है तो ऐसे ही चलने दो, बाकी कुछ दिनों बाद मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट कर देना, जहाँ से आपको बेहतर लगे आप डेफिनेटली प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। ध्यान रखो, मस्त रहो। एग्जाम डेट मैंने बता दी 20 मई से आपका पेपर होना है, थोड़ा सा कंपटीशन भी कम है, लग जाओ, मेहनत करोगे, डेफिनेटली इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। एनी डाउट डेफिनेटली आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। ध्यान रखें, मस्त रहे। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत सारे कैंडिडेट अभी जो इनटेक का फाइनल रिजल्ट आने वाला है उसका कट ऑफ के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो भी मैं वीडियो जल्दी लेके आने वाला हूँ, तो बस जुड़े रहिए साथ में। वीडियो दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हो, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर तो सब्सक्राइब का भी ऑप्शन है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई। टेक केयर, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।